वन्दे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, संति मरणम संपेहाए भेउर्धम्मम संपेहाए। जैन शास्त्रों में एक शास्त्र है, हम आगम कहा करते हैं। उन आगमों में जो 11 अंग हैं, उनमें पहला अंग आगम ये आचारांग है, आयारो है। छोटे छोटे सूत्रों में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ इस सूत्र में बताया गया है कि अप्रमाद आदमी आत्मलीन अध्यात्मलीन बने तो वो कैसे संभव हो। उसके लिए 3 उपाय बताए गए हैं। 3 संप्रेक्षा। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है। यहाँ भी पेहा शब्द है, पेहाए आगे सम लगा दिया, संपेहाए। शांति संप्रेक्षा, मरण संप्रेक्षा और तीसरी एक संप्रेक्षा बताई गई है भेउर्धम्मम संपेहा, यानी अनित्य संप्रेक्षा। आदमी शांति के बारे में चिंतन करे। शांति का एक अर्थ है निर्वाण, मोक्ष। मोक्ष के बारे में संप्रेक्षा, चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा की जाती है तो अप्रमाद की स्थिति का विकास हो सकता है कि आत्मा यह जन्म मरण करती है। उस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिले तो यह शांति, संति निब्बाण माह्यम, शांति निर्वाण है। निर्वाण के बारे में संप्रेक्षा करने से अप्रमाद का विकास हो सकता है। दूसरी संप्रेक्षा मरण संप्रेक्षा। मरण यानी यह संसार में मृत्यु होती है। मरण यानी संसार, मरण जन्म मरण वाला संसार है और संसार में मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, फिर मृत्यु होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसार। इस संसार में यह बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यह क्रम चलता है। और विभिन्न योनियों में जीव जाते हैं, कहीं कष्ट पाते हैं, कहीं सुख भी मिल जाता है। तो संसार के बारे में संप्रेक्षा करने से अप्रमाद का विकास हो सकता है। तीसरी संप्रेक्षा बताई है विदुर धर्मम, कि यह अनित्यता है। शरीर हमारा अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। हम शरीर के बारे में संप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर का मोह भाव कम हो सकता है शरीर की अनित्यता पर चिंतन करने से।
प्रेक्षा ध्यान पद्धति में शरीर प्रेक्षा का भी प्रयोग होता है, अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी है, और यहाँ यह मरण संप्रेक्षा, संसार संप्रेक्षा की बात भी है। अनंत काल से हमारे भीतर मोह का प्रभाव है, और मोह इतना सघन कई बार हो जाता है, उसको भेदना, तोड़ना, खत्म करना कठिन काम भी हो सकता है। पर कठिन काम भी करें, जितनी सफलता मिले, यह मोह और फिर मोह का आवरण होने से अज्ञान रहता है। तो ये तीन संप्रेक्षाएं जो आयारों में यहाँ बताई गई हैं, शांति संप्रेक्षा, मरण संप्रेक्षा और अनित्य संप्रेक्षा, निर्वाण मोक्ष के बारे में चिंतन, ध्यान, संसार के बारे में चिंतन और ध्यान, और अनित्यता का चिंतन कि यह सब अनित्य है, मेरा शरीर भी अनित्य है, हमारे संबंध भी अनित्य हैं। आज पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है। इस जीवन के बाद कौन आत्मा कहाँ जाकर पैदा होगी क्या पता है। तो संयोग है, उसका वियोग भी होता है। एगो में सांसो अप्पा नान दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन युक्त है, बाकी के जो बाह्य भाव हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग होता है सामान्यतया उसका वियोग भी जरूर होता है। आगमन होता है तो सामान्यतया गमन भी होता है। तो ये आगमन गमन, संयोग वियोग, ये अनित्य स्थितियां होती हैं। तो आदमी यह सोचे मैं इस दुनिया में स्थायी बनकर नहीं आया हूँ, मनुष्य हूँ, राही हूँ, स्थायी नहीं हूँ, आया हूँ, कभी यहाँ से विदाई भी लेनी है। दुनिया में आत्मा तो अमर है, पर शरीर कोई भी, ये जो स्थूल शरीर है यह अमर नहीं, सैमर है, मृत्यु सहित है। कभी न कभी इसका जरूर विनाश होने वाला है, और कई बार मृत्यु का पता नहीं चलता। किस समय किसके शरीर में क्या स्थिति बन जाए। अभी ये 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले मुनि दिनेश कुमार जी और ये बताया कि इनके संसार पक्षीय भतीजे का निधन हो गया। उम्र ज़्यादा नहीं थी। अब पता नहीं किसका मौत का क्रम कब बन जाए, कब कौन सी बीमारी उभर जाए। तो शरीर अनित्य है, ये निश्चित एक दिन विनाश को प्राप्त होने वाला है। विनाश को प्राप्त होगा यह तो निश्चित है, पर विनाश को कब प्राप्त होगा यह थोड़ा अनिश्चित कई बार रहता है कि किस समय किसका क्या मौत का क्रम बनेगा। तो यह शाश्वत बात है, आया है तो जाना भी होता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये कोई असंभव बात नहीं या गलत बात भी नहीं, दुनिया का नियम है, आना जाना आना जाना।
परंतु आत्मा कभी नहीं मरती है। हम यह याद रखें, आत्मा नहीं मरती है, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। जब तक मोक्ष नहीं होता नया नया शरीर मिलता रहता है। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जब तक उसका मोक्ष न हो जाए। तो यह दुनिया की अनित्यता है। दुनिया में स्थितियां भी अनित्य है। एक आदमी कभी धनवान होता है, कुछ समय बाद वह निर्धनता की स्थिति में जा सकता है। कभी कोई निर्धन है, वह बाद में धनाढ्य बन सकता है। तो यह परिग्रह की स्थिति भी कुछ अनित्य हो सकती है। तो इस प्रकार किसी के साथ आज बड़ी दोस्ती है, तो कई बार जीवन काल में दोस्ती टूट भी सकती है। जिसको अपना मान रखा था वो पराया, जिसको मित्र मान रखा था वो कभी दुश्मन बन सकता है। कभी बड़े प्रेम से जिनके साथ बातें करते थे वे कभी दूर हो जाते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये संबंध भी कई बार इतने अनित्य होते हैं कि यह धागा, संबंध का धागा कई बार टूट जाता है। तो आयारों में कहा गया है कि यह शांति संप्रेक्षा, मरण संप्रेक्षा और भेऊर धम्मम, यह शरीर भिन्न होने वाला, खंडित होने वाला, नष्ट होने वाला अनित्य संप्रेक्षा, इन तीनों संप्रेक्षाओं से हमारा मोह भाव भी कम हो सकता है और अप्रमाद की चेतना का विकास हो सकता है। और फिर आदमी में यह व्रत की चेतना कि भी शरीर अनित्य है, एक दिन जाना है, आत्मा आगे जाएगी, आत्मा साथ में क्या ले जाएगी। आदमी की मृत्यु होती है, आत्मा आगे जाती है, या तो वह नरक में जाएगी या तिर्यंच गति पशु आदि की योनि में जाएगी, पैदा होगी, या वापिस मनुष्य के रूप में जन्म लेगी, या स्वर्ग में यानी देवगति में जाएगी, या मोक्ष में जाएगी। ये 5 स्थान हैं मृत्यु के बाद आत्मा के जाने के। तो आदमी सोचे मुझे दुर्गति में न जाना पड़े, मेरी आत्मा नरक जैसी, तिर्यंच जैसी गति में तो न जाए, निगोद में न चली जाए, आत्मा का उत्थान हो, कल्याण हो। उसके लिए तप संयम की आराधना अपेक्षित होती है। त्याग तपस्या का बल है, तो आशा करें आत्मा दुर्गति में नहीं जाएगी। अब त्याग व्रत जैन दर्शन या जैन धर्म में महाव्रत की बात भी आती है और अनुव्रत की बात भी आती है। अभी पर्युषण पर्व के दौरान भी एक दिवस व्रत चेतना दिवस के रूप में आया था। तो व्रत की चेतना ठीक है, सारे साधु के लिए तो महाव्रत हैं, साधु के लिए 5 महाव्रत हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा, सर्व मृषावाद विरमण यानी वो झूठ नहीं बोलना, सर्व अदत्ता दान विरमण अचौर्य चोरी नहीं करना, सर्व मैथुन विरमण ब्रह्मचर्य की साधना, और सर्व परिग्रह विरमण अपरिग्रह की साधना। ये साधु के 5 नियम हैं, महाव्रत हैं। 6ठा व्रत है रात्रि भोजन विरमण व्रत, रात में न भोजन करना न पानी पीना। अभी श्री दिनेश जी अंदर बैठे थे, मैं बता रहा था कि हमारे
पर्युषण संवत्सरी का कार्यक्रम हुआ तो वो संवत्सरी आती है। हम साधुओं को तो 2 रात और 1 दिन मुंह में पानी भी नहीं लेना, यह हमारा नियम। और गृहस्थों में भी कई ऐसा नियम पालते हैं। और संवत्सरी को पानी के सिवाय तो कितने लोग उपवास करने वाले होते ही हैं। तो ये साधु के तो कुछ कड़े और बड़े नियम हैं, पर आम गृहस्थ हैं वे सारे इतने महाव्रत साधु बन जाएं, ये असंभव या कठिन बात है। तो फिर क्या करें? एक मध्यम मार्ग है कि बिल्कुल संयम नहीं, यानी अव्रति, महाव्रति और बीच का व्रताव्रति। अव्रत भी है साथ में व्रत भी है। तो ये अनुव्रत का मार्ग है, वो मध्यम मार्ग है कि व्रती बने। हमारे यहाँ साधुओं के लिए जैसे 5 महाव्रत हैं, तो गृहस्थ जो जैन श्रावक श्राविकाएं उनके लिए 12 व्रत की बात आती है। 12 नियम, छोटे छोटे नियम हैं, साधु जितने बड़े नहीं, छोटे छोटे 12 नियम हैं। उनमें भी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पूरे नहीं, थोड़े थोड़े पालने। और इच्छा परिमाण जो है कि गृहस्थ है, श्रावक है, इच्छाओं का परिसीमन करे, अति इच्छा लालसा में न जाए। भोगोपभोग, व्यक्तिगत जीवन में खान पान, कपड़े लत्ते आदि आदि में भी संयम रखे, सीमा रखे। इधर सामायिक करना, पौषध करना, साधु को दान देना, ऐसे भी हैं। तो कुल ये 12 व्रत हैं। 13वां है तो संलेखना, अंतिम जीवन की समाप्ति हो, वो संलेखना अनशन की स्थिति में हो, समाधि की स्थिति में हो, तो अनशन संथारी की बात भी आती है। तो ये 12 व्रत हैं, वे अच्छी तरह पालित हों, पाले जाएं, बहुत अच्छा संकोच संयम किया जाए, एक अच्छी आराधना है। फिर 12 व्रत के बाद की अगली क्लास है वह सुमंगल साधना की क्लास है। उसमें और भी ज़्यादा संयम करना होता है। और हमारे यहाँ यह सघन साधना शिविर का क्रम भी निर्धारित हुआ है। भले कुछ दिनों का है कि कैसे सघन संयम की साधना गृहस्थ करे और मुमुक्षा की ओर आगे बढ़ सके। तो ये अनेक उपक्रम हैं जिनके द्वारा यह त्याग संयम की चेतना का विकास हो सके, त्याग संयम की चेतना की वृद्धि हो सके। त्याग आदमी ग्रहण करता है, नियम लेता है, फिर नियम के पालन के प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए। नियम को बार बार याद करते रहें, मेरे क्या क्या नियम है। नियम ले लिए, भूल गया क्या नियम लिया था, फिर पालन कितना क्या हो सकता है। तो जो नियम लिए जाएं, 12 व्रतों की पुस्तिका में भरे हैं, तो यदा कदा उनको पढ़ते रहें, मेरे ये नियम हैं, तो उनका पालन यह अच्छे ढंग से हो सकता है। तो त्याग की चेतना कि मैं जीवन में संयम करूं, यह रुपया पैसा और मकान आदि आदि चीज़ें हैं कि इनका भी मैं संयम करूं, कि मैं ज़्यादा मोह आसक्ति में न रहूं। त्याग करो, विसर्जन करो, छोड़ो। जितना हल्कापन आएगा आसक्ति छूटेगी, अनासक्ति बढ़ेगी, तो चेतना की निर्मलता बढ़ेगी। चेतना निर्मल होगी तो आगे सुगति भी प्राप्त हो सकेगी। आत्मा आगे जाती है कि साथ में क्या ले जा रही है। जैसे शास्त्र में बताया गया है, एक आदमी मान लो कोई आगे जाना है, जंगल का रास्ता
अरण्य अटवी को पार करना है, लंबी अटवी है, साथ में खाना पीना कुछ भी नहीं लिया, रास्ते में कोई भोजनालय, कोई प्याऊ, कोई कुआं है नहीं, तो लंबे रास्ते में जाएगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, प्राणांत भी हो सकता है। साथ में भोजन पानी है तो भूख लगने पर खाना खा सकेगा, प्यास लगने पर पानी पी सकेगा, रास्ता पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा। इसी प्रकार आत्मा आगे जाती है तो धर्म का टिफिन या धर्म के भोजन का टिफिन साथ में है या नहीं, वो टिफिन साथ में है तो आगे आराम है, ठीक है। धर्म का टिफिन साथ नहीं लिया तो आगे कठिनाई हो सकती है। ये 12 व्रतों की साधना भी एक प्रकार का धर्म का टिफिन तैयार करने की सी साधना है कि त्याग और संयम का भाता या टिफिन आत्मा के साथ में रहे। त्याग और नियम, एक एक नियम आदमी लेता है, अच्छे ढंग से पाले तो एक एक नियम भी बहुत कल्याणकारी हो सकता है। और आत्मा के लिए कल्याणकारी तो है ही, व्यवहार में भी अच्छी बात हो सकती है। पर छोटे छोटे नियम को पालने की निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। नियम के प्रति निष्ठा नहीं होती है तो नियम का पालन भी बढ़िया न भी हो। अब पालन बढ़िया किस रूप में हो? एक कहानी है या बात है कि नियम के प्रति निष्ठा हो। एक साधु एक नगर में गया तो साधु प्रवचन कथा करता था, तो रात में प्रवचन करता, सुबह भी करता, रात में भी करता। सुबह कुछ लोग आते, रात को ज़्यादा लोग आते, खेतों में जाने वाले किसान मजदूर कई लोग रात को आसानी से आ जाते। रात को कथा प्रवचन किया तो कथा प्रवचन के बाद साधु ने कहा कोई नियम लो, संकल्प लो। तो साधु ने प्रेरणा दी। कई बार साधु की बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी ने शराब पीने का त्याग कर दिया, किसी ने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, किसी ने चोरी करना छोड़ दिया। एक युवक सामने बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ, कोई नियम नहीं लिया था। तो साधु ने कहा बेटा तुम भी कोई नियम ले सको तो ले लो। बाप जी क्या लूँ? कह देख शराब का त्याग कर दो। कह वो नहीं कर सकता, कभी कभी शराब तो पीता हूँ। बीड़ी सिगरेट मुश्किल है। कह चोरी का त्याग करो, वो तो मेरा धंधा है, चोरी से काम चलता है। तो संत ने कहा एक काम करो, झूठ बोलने का त्याग कर सकते हो क्या? थोड़ी देर सोच के बोला हाँ यह मंजूर है, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ये मुझे आप संकल्प करा दो। तो साधु ने उसको जिंदगी भर झूठ बोलने का त्याग करा दिया। साधु तो फिर आगे अगले दिन चला गया था। वो युवक नियम का पक्का था कि चोरी तो मैं करता हूँ, झूठ नहीं बोलना है। एक दिन उसने सोचा कि और तो छोटी छोटी चोरियां तो कई जगह कर ली, अब तो मुझे भी विकास करना है, चोरी में भी बड़ी जगह चोरी करूं। तो बड़ी जगह कहाँ? कि राजमहल में जाऊंगा चोरी करने। तो पास में जो राजा का राजधानी का नगर था, वहाँ एक रात में वह चोरी करने के लिए निकला, घर से निकला, आगे बढ़ा। रात के 12-1 बजे का समय था। एक आदमी उसको मिला। उस आदमी ने इसको पूछा रे कौन हो? तो युवक ने सोचा रे मुझे तो सच्ची बात ही बोलनी है, तो बोल दूं, डरना क्या।
तो बोला साहब मैं तो चोर हूँ। तो कहाँ चोरी करने जा रहे हो? आज चोरी करने जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? राजमहल में जाऊंगा। उस आदमी ने सोचा यह कोई दिमाग ठीक नहीं लग रहा है, वरना चोर होता तो थोड़ी कथा मैं चोर हूं। फिर भी उसका नाम एड्रेस सारा नोट कर लिया। अब वो युवक राजमहल में गया। पहरेदार थे, वे तो नींद ले रहे थे, खर्राटे भर रहे थे। अच्छा मौका मिल गया इसको, भंडार तक चला गया। भंडार के ताले तोड़ लिए, एक अलमारी का ताला उसको भी तोड़ा और खोला। एक डिबिया पड़ी थी, डिबिया को खोला, उसमें 4 हीरे चमकते हुए पड़े थे। चोर ने सोचा 4 हीरे हैं, चारों तो नहीं लेना चाहिए, एक हीरा तो राजा के भी काम आ जाए, 3 ले लूं, एक छोड़ दूं। एक हीरा डिबिया में छोड़ दिया, डिबिया को वापस अलमारी में रख दिया, 3 हीरे अपनी जेब में डाल लिए और वहां से चल पड़ा। पहरेदार तो नींद में ही थे, वो आराम से बाहर निकल गया। अपने घर की ओर जा रहा था, मार्ग में वापस वह आदमी मिल गया जो पहले मिला था। उस आदमी ने पूछा, अरे कहाँ गए थे? साफ कह दिया, राजमहल में गया था। चोरी की? हाँ चोरी की। क्या चोरी की? तो 3 हीरे चुराए हैं। यूँ कह के वो आगे निकल गया। उस आदमी ने सोचा या कोई पागल सा लगता है, या तो शराबी है या ऐसे कैसे बोल रहा है। चोरी करता तो यह थोड़ा ही कहता मैंने चोरी की है। वो आदमी अपनी जगह, वो युवक अपने घर चला गया। वो आदमी जो मिला और कोई नहीं, नगर का राजा खुद था। वह राजा वेश बदलकर सामान्य नागरिक की वेशभूषा में नगर में घूम रहा था, नगर की अंतरंग जानकारी लेने के लिए। तो राजा भी महल में पहुंचा, सो गया। सवेरे 8-9 बजे के आसपास वो आरक्षक लोग और भंडार के अधीक्षक और वे सब आए और बोले महाराज अर्जेंट बात करनी है। सचिव से कहा कि महाराज से हमें तुरंत मिलाओ, अर्जेंट बात है। सचिव ने राजा को निवेदन किया कोई अर्जेंट बात है। राजा ने कहा अभी तो मेरा व्यक्तिगत टाइम है, अर्जेंट बात लाओ, बुला लो, क्या बात। वो आए, राजा बैठा था तो वो भंडार के अधीक्षक और कुछ लोग आए, बोले महाराज बहुत बड़ी बात हो गई, चोरी हो गई महल में, भंडार के ताले तोड़ दिए गए, नुकसान भी, हीरे भी चले गए हैं। हीरे चले गए, ये बात सुनी राजा का दिमाग चौंका कि वो रात को कोई मुझे लड़का युवक मिला तो था। तो राजा ने कहा रे एक रात में मुझे लड़का युवक मिला, उसका एड्रेस मेरे पास है, पुलिस को भेजो, उसको लेकर आई। पुलिस के लोग गए, उस युवक को के पास गए, राजा जी आपको बुला रहे हैं। ठीक है चलता हूँ। निर्भीकता से आ गया। राजा एकदम अच्छी तैयारी के साथ लोगों से मिलने के स्थान पर आकर बैठा। वो युवक आया, राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने भंडारी से, जो भंडार का अधीक्षक था, पूछा कितने हीरे गए? भंडारी बोला 4 हीरे गए हैं। तो राजा ने सोचा मुझे यह 3 हीरे कह रहा था, उसने रात में 3 कहा था, 3 और 4 में अंतर है। उस युवक से पूछा रे रात को तुम कहीं गए थे क्या? कि हाँ महाराज गया था। तुम्हें रास्ते में कोई आदमी मिला था क्या रात में? हाँ 2 बार मिला मुझे आदमी। तो वो आदमी कौन था जानते हो क्या? उस आदमी को कौन रात में मिला था? तो वे युवक थोड़ा यूं सोचने लगा, राजा को ध्यान से देखने लगा।
बोला महाराज लगते तो आप ही हो, आप ही मुझे, आप ऐसा ही चेहरा था रात में, अभी आपकी वेशभूषा अलग है, उस टाइम वेशभूषा अलग थी पर चेहरा वो ऐसा ही था। राजा मुस्कुराया कि पहचान तो लिया इसने भी। तो राजा ने कहा तुम महल में आए थे क्या? कि हाँ महाराज आया था, मैंने कहा था ना आपको राजमहल में जा रहा हूँ, गया हूँ। तो यहाँ चोरी की थी, मैंने कल रात को ही कह दिया आपको कि 3 हीरे चुराए हैं। अब राजा को यह लगा यह लड़का झूठ तो नहीं बोलता, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फर्क है 3 हीरे 4 हीरे का। युवक से पूछा रे सच है ना, तुम हीरे कितने? मैं 3 ही चुराए थे। तो भंडारी जो भंडार अधीक्षक थे उनसे पूछा भंडारी जी चौथा हीरा कहाँ गया? भंडारी जी बोले इसी ने लिया होगा, आप कड़ाई से पूछो बोल देगा। राजा बोला मुझे विश्वास है यह झूठ तो नहीं बोलता, बताओ चौथा हीरा कहाँ गया? वरना तलवार तुम्हारी ओर आ जाएगी, अब बता कहाँ गया। तो भंडारी जी बोले अंदाता चौथा हीरा तो मैंने जेब में डाल लिया था। अरे तुमने डाल लिया? जिसको मैंने भंडार का अधीक्षक बनाया उसने भी चोरी, रक्षक भी भक्षक बन गया। राजा ने युवक से पूछा तुम चोरी क्यों करते हो? बोला महाराज गरीब था तब मैंने यह रास्ता अपना लिया। यह गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये अपराध के निमित्त कारण बन सकते हैं। राजा ने कहा तुम्हारी सारी जीवन भर की व्यवस्था, तुम्हारे परिवार की सारी व्यवस्था हमारी ओर से हो जाएगी, फिर चोरी करोगे? अंदाता फिर मैं चोरी क्यों करूँगा? परिवार की सारी भरण पोषण की व्यवस्था आपकी ओर से हो जाए, चोरी का नाम ही नहीं लूँगा मैं तो। राजान को लगा यह लड़का ठीक है, अच्छा ईमानदार है, नहीं कि झूठ नहीं बोलता। भंडारी से कहा आपको तो अभी छुट्टी दे रहा हूँ, उस युवक से कहा तुम भंडार के अधीक्षक बन जाओ, तुम्हें अधीक्षक भंडार अधीक्षक नियुक्त करता हूँ। और वो भंडारी था वो तो छुट्टी हो गई उसकी, वो लड़का राजमहल में भंडार का अधीक्षक बन गया। अब एक ईमानदारी का नियम ले लिया था कि झूठ नहीं बोलना। एक नियम से मूल तो आत्मा का कल्याण वो बात है, साथ में व्यवहार में भी कितनी उन्नति हो गई। तो एक एक नियम जिंदगी में होता है वो कितना बचाने वाला और ऊंचा उठाने वाला आत्मा की दृष्टि से मूल बात है। प्रसंग रूप में व्यवहार में भी आदमी ऊंचा उठ सकता है। तो यह 12 व्रतों की बात है। इसमें भी झूठ का संयम, चोरी का संयम, हिंसा का संयम आदि आदि अनेक नियम होते हैं। तो उन 12 व्रतों को अच्छी तरह समझ करके लेना, भले 1 साल के लिए लो अभ्यास रूप में, अच्छी तरह फिर उनका पालन करना वो अच्छी बात होती है, विशेष बात होती है। तो हमारे जीवन में त्याग संयम बढ़े। आज श्री दिनेश जी का आगमन हो गया, पहले भी यूँ मिलना हुआ, आज अभी सूरत में फिर हो गया है। तो खूब अच्छा अपना भारत में जो संतों की परंपरा है और जो हमारे त्याग संयम की बातें हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में जो मिलती है, वो त्याग संयम वो एक आज भी प्रासंगिक है। जीवन में जितना संयम है, ईमानदारी है, राष्ट्र है भारत। अब भारत राष्ट्र है, हम जहाँ रह रहे हैं, भारत को भौतिक विकास भी चाहिए, आर्थिक विकास भी मान लें चाहिए, तो साथ में नैतिकता, आध्यात्मिकता, संयम, शिक्षा, इनका विकास भी हमारे में नागरिकों में हो। तो आचार्य श्री तुलसी ने यह अनुव्रत आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा यानी जैन अजैन कोई भी हो, अच्छे अच्छे नियम अपने अपने धर्म, भले सनातन है, जैन है, मुसलमान, अपने अपने धर्म में रहते हुए छोटे छोटे नियमों को लो। जैसे मैं नशा नहीं करूँगा, मैं प्रामाणिकता रखूँगा,
मैं निरपराध बेगुनाह की हत्या नहीं, ऐसे नियम ले लो ताकि इंसान अच्छा इंसान बन जाए, आदमी अच्छा आदमी बन जाए। तो आचार्य श्री तुलसी ने बहुत यात्राएं भी की, अनुभव की बात बताई, और उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वे भी सूरत में पधारे थे। सन 2003 का चतुर्मास यहाँ हुआ था, और मुझे याद है, भूल न करूं तो सुदर्शन जी भी वहाँ सूरत में तब आए थे, प्रोग्राम हुआ था। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी सूरत में आचार्य श्री के पास आए थे। संभवतः 15 अक्टूबर उनका जन्म दिवस था, अब्दुल कलाम जी का, राष्ट्रपति थे, तब वे आचार्य श्री के पास यहाँ आए थे, प्रोग्राम भी हुआ था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने योग ध्यान प्रेक्षा ध्यान वो बात प्रस्तुत की थी। तो हमारे जीवन में यह त्याग संयम योग साधना ये अच्छे ढंग से चले। मुझे जानकारी मिली है कई पुराने भी आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के संभवतः तत्वावधान में यह 12 व्रतियों का सम्मेलन है, कुछ नए भी बनने वाले हैं। तो जो कोई आगे नए बनने वाले हों, मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ, फिर अगली बात